पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा से बहुत करीबी रहे हैं और उसको हम कहते रहे हैं हिमालय से बुलंद और शहद से मीठी, इस तरह के जो इस्तारे हैं वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के इजहार के लिए। और चाइनीज़ का आम तौर पर बायलैटरल रिलेशंस के मामले में जो तरीक़ाकार रहा है वो हमें बहुत बड़ी इमदाद भी दे रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट भी मिल रही हो, 2-4 अरब डॉलर की हमारे स्टेट बैंक को भी पैसे आ रहे हो, इवन देन वो उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। और अगर कभी इश्यूज़ भी आए जैसे टेररिज्म वाले मामला माजी के अंदर भी सिंकियांग के अंदर वो इस्लामिक मूवमेंट थी तो उसके कुछ लोग इधर हमारे इलाकों में ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जिस ज़माने में टीटीपी का इन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़ोर था 9/11 और उसके आगे पीछे, उन दिनों भी वो पब्लिकली कभी इसकी इस तरीके से रिजेंटमेंट नहीं करते थे। अंदर ढके छुपे अल्फाज में चीज़ें कन्वे होती थी सफारती सतह पर। अभी गुज़श्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई एक पब्लिक इवेंट के दौरान में इसहाक डार साहब ने बड़ा पॉजिटिव अल्फाज में जो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक सेंट्रल पोजीशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इकनॉमिक रिलेशन में, उसका जिक्र किया। फिर प्रेसिडेंट शी के जो पाकिस्तान के साथ उनकी दिली लगाव है या कुर्बत है उसका अच्छे अल्फाज में चुनाव करके उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात भी हुए तो इवन देन चाइना ने पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट से हाथ नहीं खींचा। इसके जवाब में चाइनीज़ एम्बेसडर के कुछ रिमार्क्स रिपोर्ट्स हुए जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 2 दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनके होते हुए सी पैक आगे नहीं बढ़ सकती, तो पाकिस्तान को सीरियसली इन ग्रुप्स को एड्रेस करना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। बात उनकी ठीक थी लेकिन पब्लिक फोरम पे इस इवेंट का मैं इस तरीके से जवाब की बिल्कुल एटलीस्ट मुझे तवक्को नहीं थी। और उसके जवाब में आज चाइनीज़ एम्बेसडर के जवाब में जो फॉरेन ऑफिस की तर्जमान है उन्होंने भी पब्लिक फोरम का ही चुनाव किया जहाँ उन्होंने कहा कि जो अनएक्सपेक्टेड हैं, हैरानकुन हैं जो तरीक़ाकार चाइनीज़ एम्बेसडर ने इख्तियार किया, तो हमने सोचा कि इस इशू को बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, तो प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करते हैं। आज तो हमारे साथ में हमें एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये चीनी सफ़ीर की जानिब से पहले रद्द-ए-अमल, पहले उसी के ऊपर राय दे दीजिए। पब्लिक फोरम का चुनाव क्या ये कोई नई फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है या रद्द-ए-अमल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए पब्लिक फोरम का चुनाव किया गया? जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं उस दिन उस हॉल में मौजूद था तो मैंने वज़ीर ख़ारजा साहब की भी तकरीर सुनी और चीनी सफ़ीर की भी दोनों तकरीरें सुनी, उनकी तकरीर से पहले भी और बाद में भी। मेरे ख्याल में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद चाइनीज़ एम्बेसडर को हुई, क्योंकि मैंने वज़ीर ख़ारजा की तकरीर सुनी थी, शहबाज राना ने रिपोर्ट भी की है अपनी उसमें। उनका बुनियादी मकसद यही था कि इतने हमारे स्पेशल ताल्लुकात हैं कि चीनी क़यादत हमें बार बार ये कहती है कि ठीक है सिक्योरिटी के बहुत बड़े कंसर्न हैं, हमें भी हैं और हम उनको ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इनको और बेहतर पाएंगे। तो चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी क़यादत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात ख़राब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सी पैक का जो है इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा की बात को गलत समझा और उनको शायद ये बयान नहीं देना चाहिए थे वहाँ पे जब इतने सारे लोग बैठे और वो ये रिपोर्ट हो गया। मैंने उसी वक्त भी अपने साथ एक और पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे थे, मैंने उनको कहा कि भाई हेडलाइन तो ये लग जाएगी, तो वही हुआ। अब उसके बाद वजारत ख़ारजा की तरफ से भी मेरे ख्याल में, ठीक है मैं खुद भी वजारत ख़ारजा हूँ, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी हैं। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफ़ीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मुद्दा था वज़ीर ख़ारजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल स्पोक्स पर्सन से भी शायद सवाल पूछ लिया होगा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा तजर्बा तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये कहने के बावजूद मलिक साहब मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये हमारा फर्ज है। सिर्फ उनको नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जितने और फॉरेनर्स हैं उनको भी। लेकिन चीन ने तो सरमायाकारी कर रखी है और उस दौर में भी की है जब पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। इसलिए बहुत ही लाजिम है हम पर कि दो ऊपर तले, दो एक मार्च में फिर एक अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है। ये इसका कुछ सद्देबाप करना बहुत ही जरूरी है। तो वो पैगाम, उसकी अहमियत अपनी जगह।
आई एम श्योर कि ये जो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, आप क्योंकि खुद वहाँ मौजूद थे, मैंने भी जो चीज़ें इसहाक डार साहब की तकरीर की पढ़ी हैं वो बड़ी पॉजिटिव टोन में उन्होंने बातों का तज़किरा किया था। तो एक बहुत ही मुनासिब होगा कि इंटरेक्शन करके इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि सी पैक भी आगे चलेगा, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात भी आगे चलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई रखना है, लेकिन इन खबरों से इशूज़ पैदा हुए हैं। तो आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि एक कोई इंटरेक्शन, कोई बिहाइंड द सीन एक मीटिंग्स वगैरह हो जाए जिससे ये कन्फ्यूजन इबाहम दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और मेरे ख्याल में ये यही होना चाहिए, शायद हो भी रहा हो। क्योंकि अब उनको भी अंदाजा हो गया है, चीनियों को भी हो गया है और हमारी साइड को भी हो गया है कि भाई ये पब्लिक में ये मामला नहीं आना चाहिए था, इससे बदगुमानियां पैदा होती हैं। दोनों मुल्कों के इतने गहरे ताल्लुकात हैं, आज के नहीं है, 70 साल के हैं। इनको सफारती सतह पर होना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवासत से भी मेरे ख्याल में ये वजाहत हो जानी चाहिए कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको पब्लिक सतह पे नहीं होना चाहिए। इसका हल यही है कि आप उनके साथ सफारती सतह पर बातचीत करें, जिस तरह हमेशा होती है। और चाइनीज़ का आमतौर पर बायलैटरल रिलेशंस के मामले में जो तरीकाकार रहा है वो हमें बहुत बड़ी इमदाद भी दे रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट भी मिल रही हो, कि 2-4 अरब डॉलर की हमारे स्टेट बैंक को भी पैसे आ रहे हो, इवन देन वो उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। और अगर कभी इश्यूज़ भी आए, जैसे टेररिज्म वाले मामला माजी के अंदर भी सिंकियांग के अंदर वो इस्लामिक मूवमेंट थी, तो उसके कुछ लोग इधर हमारे इलाकों में ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जिस ज़माने में टीटीपी का इन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़ोर था, 9/11 और उसके आगे पीछे, उन दिनों भी वो पब्लिकली कभी इसकी इस तरीके से रिजेंटमेंट नहीं करते थे। अंदर ढके छुपे अल्फाज में चीज़ें कन्वे होती थी सफारती सतह पर। अभी गुज़श्ता रोज़ जो डेवलपमेंट हुई एक पब्लिक इवेंट के दौरान में, इसहाक डार साहब ने बड़ा पॉजिटिव अल्फाज में जो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की एक सेंट्रल पोजीशन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इकनॉमिक रिलेशन में, उसका जिक्र किया। फिर प्रेसिडेंट शी के जो पाकिस्तान के साथ उनकी दिली लगाव है या कुर्बत है, उसका अच्छे अल्फाज में चुनाव करके उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात भी हुए तो इवन देन चाइना ने पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट से हाथ नहीं खींचा। इसके जवाब में चाइनीज़ एम्बेसडर के कुछ रिमार्क्स रिपोर्ट्स हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो 2 दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनके होते हुए सी पैक आगे नहीं बढ़ सकती, तो पाकिस्तान को सीरियसली इन ग्रुप्स को एड्रेस करना पड़ेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा। बात उनकी ठीक थी, लेकिन पब्लिक फोरम पे इस इवेंट का मैं इस तरीके से जवाब की बिल्कुल एटलीस्ट मुझे तवक्को नहीं थी। और उसके जवाब में आज चाइनीज़ एम्बेसडर के जवाब में जो फॉरेन ऑफिस की तर्जमान है, उन्होंने भी पब्लिक फोरम का ही चुनाव किया, जहाँ उन्होंने कहा कि जो अनएक्सपेक्टेड हैं, हैरानकुन हैं जो तरीक़ाकार चाइनीज़ एम्बेसडर ने इख्तियार किया। तो हमने सोचा कि इस इशू को बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, तो प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करते हैं। आज तो हमारे साथ में हमें एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ये चीनी सफ़ीर की जानिब से पहले रद्द-ए-अमल, पहले उसी के ऊपर राय दे दीजिए। पब्लिक फोरम का चुनाव, क्या ये कोई नई फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है या रद्द-ए-अमल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए पब्लिक फोरम का चुनाव किया गया? जी शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं उस दिन उस हॉल में मौजूद था, तो मैंने वज़ीर ख़ारजा साहब की भी तकरीर सुनी और चीनी सफ़ीर की भी दोनों तकरीरें सुनी, उनकी तकरीर से पहले भी और बाद में भी। मेरे ख्याल में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद चाइनीज़ एम्बेसडर को हुई, क्योंकि मैंने वज़ीर ख़ारजा की तकरीर सुनी थी, शहबाज राना ने रिपोर्ट भी की है अपनी उसमें। उनका बुनियादी मकसद यही था कि इतने हमारे स्पेशल ताल्लुकात हैं कि चीनी क़यादत हमें बार बार ये कहती है कि ठीक है, सिक्योरिटी के बहुत बड़े कंसर्न हैं, हमें भी हैं और हम उनको ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इनको और बेहतर पाएंगे। तो चीनी एम्बेसडर ने शायद ये समझा कि ये कहा जा रहा है कि चीनी क़यादत जो है वो शायद पाकिस्तान को एक्सेप्शन कर रही है, यहाँ पे अगर हालात ख़राब भी हों तो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है और ये सी पैक का जो है इसकी सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, अब मेरे ख्याल में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा की बात को गलत समझा और उनको शायद ये बयान नहीं देना चाहिए थे वहाँ पे, जब इतने सारे लोग बैठे और वो ये रिपोर्ट हो गया। मैंने उसी वक्त भी अपने साथ एक और पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बैठे थे, मैंने उनको कहा कि भाई हेडलाइन तो ये लग जाएगी, तो वही हुआ। अब उसके बाद वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी मेरे ख्याल में, ठीक है, मैं खुद भी वज़ारत ख़ारजा हूँ, मैं कभी उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना पसंद करता, पर मेरे ख्याल में वो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसको पब्लिकली नहीं हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ वाकई हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस बारे में दो राय नहीं दी हैं। लेकिन पहली गलती तो बहरहाल चीनी सफ़ीर की थी कि उनको दोबारा जाके राइट ऑफ रिप्लाई की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि जो मुद्दा था वजीर खारजा का किसी लिहाज से भी मनफी नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल है स्पोक्स पर्सन से भी शायद सवाल पूछ लिया होगा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरा तजर्बा तो यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन ये कहने के बावजूद मलिक साहब मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारे ऊपर लाजिम है, ये हमारा फर्ज है। सिर्फ उनको नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और जितने और फॉरनर्स हैं उनको भी। लेकिन चीन ने तो सरमायाकारी कर रखी है और उस दौर में भी की है जब पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। इसलिए बहुत ही लाजिम है हम पर कि दो ऊपर तले, दो, एक मार्च में फिर एक अक्टूबर में, ये ठीक नहीं है। ये इसका कुछ सद्देबाब करना बहुत ही जरूरी है। तो वो पैगाम, उसकी अहमियत अपनी जगह। आई एम श्योर कि ये जो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, आप क्योंकि खुद वहाँ मौजूद थे, मैंने भी जो चीज़ें इसहाक डार साहब की तकरीर की पढ़ी हैं वो बड़ी पॉजिटिव टोन में उन्होंने बातों का तज़किरा किया था। तो एक बहुत ही मुनासिब होगा कि इंटरेक्शन करके इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि CPEC भी आगे चलेगा, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात भी आगे चलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई रखना है, लेकिन इन खबरों से इश्यूज पैदा हुए हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक कोई इंटरेक्शन, कोई बिहाइंड द सीन एक मीटिंग्स वगैरह हो जाए जिससे ये कन्फ्यूजन, इबाहम दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल सद मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और मेरे ख्याल में ये यही होना चाहिए, शायद हो भी रहा हो। क्योंकि अब उनको भी अंदाजा हो गया है, चीनियों को भी हो गया है और हमारी साइड को भी हो गया है कि भाई ये पब्लिक में ये मामला नहीं आना चाहिए था, इससे बदगुमानियां पैदा होती हैं। दोनों मुल्कों के इतने गहरे ताल्लुकात हैं, आज के नहीं है, 70 साल के हैं। इनको सफारती सतह पर होना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए। और आपके प्रोग्राम के तवासत से भी मेरे ख्याल में ये वजाहत हो जानी चाहिए कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको पब्लिक सतह पे नहीं होना चाहिए। इसका हल यही है कि आप उनके साथ सफारती सतह पर बातचीत करें, जिस तरह हमेशा होती है। बिल्कुल सही है।